गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले थे अपने लास्ट एपिसोड के कंटिन्यूएशन में। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से रिपीटिशन का उपयोग हम अपने ब्रेन के ज़रिए मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने में या किसी चीज़ को याद करने में कर सकते हैं। और ये भी डिस्कशन हुआ था कि अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरह सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है और ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है आपके स्टडी प्रोसेस में, और उसको कैसे रिमूव किया जाए। मगर इसी बीच में, इससे पहले कि मैं ये सेकेंड वीडियो आपके सामने लाता, एक नया इवेंट हमारे सामने आ गया है। साल भर से आप लोग जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और ये लगातार कन्फ्यूज़न चल रहा था कि कौन सी डेट्स फाइनल होंगी, कब डेट्स आएंगी, कैसे डेट्स आएंगी। और बाय चांस वो डेट्स कल एनटीए ने डिक्लेयर कर दी हैं और आज उसी से रिलेटेड थोड़ी सी बातचीत आपके साथ शॉर्ट में हम लोग करना चाहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ध्यान से देखें तो इस बार पिछली बार की तरह 4 बार जेई मेंस अटेम्प्ट मिलने के बजाय इन ड्यूरेशंस को, इन चांसेस को घटा के केवल 2 बार कर दिया गया। यानी जेई मेंस इस बार आपको केवल 2 बार देना है। पहला चांस आपको अप्रैल 2022 में मिलेगा। 16 तारीख से लेके 21 तारीख के बीच में लगातार ये एग्जाम्स होंगे, जो कि अगर ऊपर आप ध्यान से देखें तो 2 शिफ्ट में होंगे। पहली शिफ्ट होगी 9 से 12 और दूसरी शिफ्ट होगी 3 से 6। ये शिफ्ट आपको कौन सी मिलेगी ये आप नहीं तय करेंगे। जब आपके पास एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें मेंशन होगा कि आपको किस शिफ्ट में किस सेंटर पे जाके एग्जाम देना है। और दूसरा अटेम्प्ट आपको जो मिलेगा वो मई में मिलेगा और ये 24 मई से लेकर के 29 मई के बीच में होगा। और इसमें भी बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने बताया कि 2 चांस आपको मिलेंगे, 2 शिफ्ट आपको मिलेंगी। 3 बजे से 6 बजे की शिफ्ट होगी, 9 से 12 की शिफ्ट होगी। मगर आपको किस शिफ्ट में एग्जाम देना है ये आपके एडमिट कार्ड जब आपके पास आएगा तो उसमें मेंशन होगा। जिस सेंटर पे आपको जाना होगा वो मेंशन होगा। अच्छा, एक चीज़ आपको पहले से ही पता है, जेई एडवांस की डेट पहले ही डिक्लेयर हो चुकी है। 3 जुलाई को जेई एडवांस का एग्जाम पहले से प्लान्ड है। तो चूंकि एग्जाम प्लान्ड है जुलाई में, तो उसको ध्यान रखते हुए एनटीए ने जो 2 नई डेट डिसाइड की हैं, फेज़ 1 की मई है और फेज़ 1 की अप्रैल है और फेज़ 2 की मई है, जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है। इन केस अगर आप ये चाहते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पर अवेलेबल हो, तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आप सिंपली इस एड्रेस पर चले जाइए, अपना क्रोम ब्राउज़र खोलिए, उसमें ये वेबसाइट एड्रेस टाइप करिए, आपको ये एड्रेस दिखाई देगा। इस एड्रेस पे जैसे ही आप क्रोम पर जाकर के क्लिक करेंगे, जेई मेंस की वेबसाइट खुल जाएगी, एनटीए की वेबसाइट खुल जाएगी, जहां जेई मेंस से रिलेटेड सारा डिटेल आपको इसी तरह पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। वहीं पर आपको फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन भी दिया होगा। अभी हम लोग फॉर्म फिलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी आपको सिर्फ ये बताना ज़रूरी है कि एग्जाम फॉर्म्स के लिए एप्लीकेशन की डेट्स आ चुकी हैं, पोर्टल पर फॉर्म्स आ चुके हैं, पोर्टल पर फॉर्म फिलिंग करने की कंडीशन स्टार्ट हो चुकी हैं। जो पेपर्स आप देने वाले हैं उनके बारे में डिस्कशन की जहाँ तक बात है, अगर आप बी या बीटेक की बात कर रहे हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट बेसिकली स्कोर करने होंगे। और ये 3 सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो आपको पहले से पता हुआ है। 20 और 10 सेक्शन है, सेक्शन बी ये बिल्कुल उसी तरह से रहेगा जैसा पिछले साल था। और अगर आप बीआर की या बी प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि बीआर को बी प्लानिंग के लिए जो एग्जाम होंगे जनरली शाम की शिफ्ट में ही होंगे, सेकेंड शिफ्ट में ही होंगे। और इसमें मैथमेटिक्स एज इट इज़ रहेगा 20 और 10 सेक्शन ए और सेक्शन बी के फॉर्म में। मगर एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चंस का एक पेपर होगा जो सॉल्व करना होगा। ड्राइंग टेस्ट जो पार्ट 2 है, इसमें आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। मगर यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो पहले 2 पार्ट हैं ये सीबीटी हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। और जो ड्राइंग वाला टेस्ट है ये ऑफलाइन होगा और इसके लिए आपको A4 साइज शीट में एक ड्राइंग के जरिए इसको सॉल्व करना होगा, जो भी प्रॉब्लम आपको दी जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से बी प्लानिंग में भी है। मैथमेटिक्स पार्ट 1 है जो एज इट इज़ है 20+10 सेक्शन ए सेक्शन बी की तरह, जैसा कि बी और बीटेक के केस में था कि मैथमेटिक्स 20 और +10 के केस में था, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में 50 क्वेश्चंस आ जाएंगे और प्लानिंग पार्ट में 25 क्वेश्चंस आएंगे। बस फर्क ये है कि यहाँ पर 2 चीज़ें, यानी 2 आपके जो टेस्ट थे वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट थे और एक आपका ऑफलाइन टेस्ट था जो आपको पेपर पे करना था। मगर यहाँ पर जो 3 हैं ये तीनों के तीनों आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है, राइट। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि मान लीजिए आपको फॉर्म को फिल करने को लेकर कोई कंफ्यूजन आता है, आपके दिमाग में कोई ऐसी बात आ रही है जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं, आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि जैसा मैंने बताया कि आप इस वेबसाइट पे चले जाएं, आपको पीडीएफ फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इनकेस तब भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो दूसरा तरीका आपके पास ये है कि एनटीए ने 2 हेल्पलाइन नंबर आपको अवेलेबल कराए, आप इन नंबर पर जाकर के कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर के आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपके जो भी कन्फ्यूजन है क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर कहीं फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आप ये जो एड्रेस दिया हुआ है ये ईमेल एड्रेस है।
ये एनटीए का हेल्पलाइन ईमेल एड्रेस है जिस पर जाकर के आप अपने सारे डाउट्स मेल करके क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक फॉर्म भरने की बात है तो फॉर्म भी इसी साइट पर, इसी एड्रेस पर अवेलेबल है। आप पीडीएफ ओपन करने की जगह नीचे प्रोसीड का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आप उस पर चले जाएंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म को भरने को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूज़न अक्सर रहते हैं। कई बार ये दिक्कत आती है कि हम कौन सी कैटेगरी में फिल कर रहे हैं, हम फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमको स्टेट में क्या कोटा मिलेगा, हमको फिजिकली हैंडीकैप्ड होने का क्या कोटा मिलेगा, या हम जनरल हैं या हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो हमको क्या कोटा मिलेगा। फॉर्म फिल करते वक्त हमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पहले से रेडी रखनी है। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो कल दोबारा मैं आपके सामने पोस्ट करूंगा जिसमें वो सारी फॉर्मेलिटीज़ होंगी और उस पर हम लोग ऑनलाइन फॉर्म ओपन करके डिस्कस भी करेंगे कि इस फॉर्म को फिल कैसे किया जाना है, कहाँ कहाँ कौन से ऑप्शन फिल होने हैं। फिलहाल अभी आज के लिए आप लोग सिर्फ इतना करिए कि इस साइट पर जाइए, जाकर के पीडीएफ स्टडी करिए, सारे कन्फ्यूजन्स अपने आपके दिमाग में जो है उन सारे कन्फ्यूजन्स को नोट कर लीजिए। और नोट करने के साथ साथ कल जब मैं दोबारा वीडियो डालूंगा या अगर आज आपके मन में कोई कन्फ्यूजन होता है तो चैनल पर जब ये वीडियो पोस्ट होगा इसके बाद आप कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं जिसका रिप्लाई आपको कल के वीडियो में मिल जाएगा। अदरवाइज अगर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट मुझे अरे आ नहीं रहा अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इस नंबर पे आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे अपना डाउट डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो मेरे पास इसकी पूरी पीडीएफ अवेलेबल है। आप मुझे किसी व्हाट्सएप नंबर से अपना जवाब देंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप के जवाब में आपको व्हाट्सएप कर दूंगा वो पूरी फाइल जो आपको पूरा डिटेल अवेलेबल करा देगी। मैंने उस फाइल का एक फिजिकल फॉर्म अपने पास यहाँ पर कॉपी करके रख लिया है, ये पूरी आपको अवेलेबल हो जाएगी जिसमें हमने आप देख सकते हैं कि लास्ट में जो फॉर्म फिल होना है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैंने इकट्ठा कर रखी है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, आप देख लें इसको। ये वो फॉर्म है जो आपको एनटीए की साइट पे फिल करना होगा। ये 3 पेज का फॉर्म है जिसमें एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, सारा डिटेल आपको अवेलेबल कराना होगा। इसमें कई जगह कई तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आपको जो भी सर्टिफिकेट्स आपको प्रेजेंट करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी में आते हैं, तो आपको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिना उसके आपकी एप्लीकेशन रिसीव नहीं होगी। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इस बार फॉर्म फिलिंग में करेक्शन का कोई चांस नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि समय कम है, कम समय में दोनों फेज़ होने हैं, फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों होने हैं। तो ये बहुत क्लियरली बोल दिया गया है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो फॉर्म आप भर रहे हैं इसमें किसी भी तरह के करेक्शन की गुंजाइश आपको नहीं मिलने वाली है। तो फॉर्म भरते वक्त बहुत ध्यान से फॉर्म भरिएगा। आपके पास जो फीस आप जमा करने वाले हैं, अगर आप ऑनलाइन डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपके लिए आपके पास उसके रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। अगर आप किसी और तरीके से फीस ट्रांसफर कर रहे हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, आप अपने डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर डिटेल आपके पास उस समय हो जिस समय फॉर्म भरा जाए, क्योंकि फॉर्म जिस समय एक बार ओपन करके आप भरना शुरू करेंगे आप उस फॉर्म को पूरा भरे बिना बंद नहीं कर सकते हैं। जो भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, आपको ध्यान रखना है कि 1 जनवरी के बाद इशू हुआ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, लेटेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और आप फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लगाना चाह रहे हैं, उसमें आपको कोई कंसेशन मिलने वाला है, कोई रिजर्वेशन मिलने वाला है, और वो सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2022 से पहले का बना हुआ है, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको 1 जनवरी 2022 के बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। बाकी फॉर्म से रिलेटेड और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होंगी ये हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। और फिलहाल अभी आप इस साइट पर जाइए जो मैंने आपको बताया, और इस साइट पर जाकर के वो सारा डिटेल एक बार स्टडी कर लीजिए। जहाँ जो कन्फ्यूज़न है वो अपने दिमाग में रख लीजिए। हम लोग कल इस पर जो डिस्कशन करेंगे उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। और कल इसी समय आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा जिस पर आपको बाकी आगे का डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। तब तक के आपके जो भी डाउट्स हैं वो नोट कर लीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट के तौर पर आप हमको नीचे हमारे चैनल पर भेजिए, जिसका रिप्लाई कल आपको हम लोग वीडियो के साथ देंगे। थैंक यू।